अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हेल्थ टिप्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेज़ल पॉलिप, यानी कि नाक के अंदर गोश्त का बढ़ जाना। बाज़ दफ़ा ये नाक की एक साइड पर होता है, बाज़ दफ़ा ये दोनों साइडों पर भी हो सकता है। इसकी जो है मेन ख़ास रीज़न अभी तक कोई सामने नहीं आ सकी, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को इस से एलर्जी है या अस्थमा है, उन लोगों को बनिस्बत आम लोगों के ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बेसिकली ये नाक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, जिनमें कोई इन्फेक्शन या ख़राबी हो जाए तो ये बीमारी हो सकती है। और बेसिकली ये देखा गया कि ये नॉन कैंसरस है, यानी कि इसमें कोई कैंसर या इस तरह की बीमारी इससे लगने के चांसेस नहीं होते। तो दूसरा ये है कि ये बीमारी जो है मेल्स में बहुत ज़्यादा फीमेल्स की निस्बत मेल्स में ज़्यादातर ये ज़्यादा होती है। इसकी जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अलामात की, इसकी अलामात के बाद इसकी तशख़ीस की, इसकी और उसके बाद हम इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। तो आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है, इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। तो सबसे पहले इसकी अलामात में बात करेंगे तो मरीज़ के नाक बंद हो जाता है या उसके नाक की ब्लॉकेज हो सकती है। इसके साथ मरीज़ को साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है या और उसका साँस बहुत ज़्यादा मुश्किल से आ रहा होता है। और साथ साथ में ऐसे मरीज़ों को अक्सर देखा गया है कि उनको ज़ुकाम रहता है और उनकी नाक अक्सर बहती रहती है। और इसके साथ अक्सर लोगों के जो है इसमें देखा गया है कि सूँघने की हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या सूँघने की हिस्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके साथ जो है मरीज़ों को देखा गया है कि उनके खाने का जो उनमें उनको कोई टेस्ट या खाने में उनके ज़ायक़ा या टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ अक्सर देखा गया है कि ऐसे मरीज़ों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनके नाक के अंदर गोश्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको साँस लेने में दुश्वारी हो रही है और उनको खर्राटे बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इस वजह से इसको मेडिकल टर्म में हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। इसके साथ अक्सर मरीज़ों को आँख में खुजली भी होती है। अब हम बात करेंगे इसकी तशख़ीस की। तो इसकी तशख़ीस के लिए 3 तरह के मेन टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले जो है नेज़ल एंडोस्कोपी की जाती है। ये आपके कैमरे के ज़रिए आपके नाक का मुआयना किया जाता है, जिसमें से देखा जाता है कि आपके जो है नेज़ल पॉलिप्स की जो है कंडीशन कैसी है, एक साइड पे है, दोनों साइडों पे है, और उसकी जो है और उसमें कोई और इस तरह की जो है ऑब्स्ट्रक्शन या कोई और उसका मसला तो नहीं आ रहा। वो सारा इसमें आपका जो है ये जो टेस्ट होता है नेज़ल एंडोस्कोपी, इसके ज़रिए सारा इसका मुआयना किया जाता है। इसके साथ हम जो है करते हैं सीटी स्कैन, यानी कि आपके चेहरे का और आपके नाक का एक मुकम्मल सीटी स्कैन किया जाता है। आपको एक मशीन के अंदर जो है गुज़ारा जाता है। ये जो है 15 से 20 मिनट का एक टेस्ट होता है, प्रोसीजर होता है, जिसमें आपका जो है सीटी स्कैन किया जाता है, जिससे भी इसकी जो है तशख़ीस और इसके इलाज में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जो आपका मालिज है वो आपको बेहतर बताएगा कि ये टेस्ट कराने के बाद आपकी क्या उन्होंने इलाज करना है। इसके साथ जो तीसरा टेस्ट है, एलर्जी टेस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को किन-किन चीज़ों से या किन दवाइयों से एलर्जी होती है। ये भी इस बीमारी की तशख़ीस में और इसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे इस बीमारी के इलाज की, तो इस बीमारी के इलाज के लिए जो आपका मालिज ही सबसे पहले आपको बेहतर मशवरा दे सकता है, क्योंकि वो आपको आपका मुआयना करेगा और आपकी टेस्ट करेगा, तो आपको फिर मज़ीद बताएगा कि आपको किन टेस्ट की ज़रूरत है। इसकी बीमारी में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रेज़ देते हैं, जैसे कि फ्लूकोड बेक्लोमेथाज़ोन या फ्लूटिका सोन। ये ज़्यादातर मार्केट में आसानी से इज़ीली नेज़ल स्प्रे अवेलेबल है। ये इसकी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि इससे आपके जो सेल्स हैं, नाक के सेल्स, और उनमें जो है उसको बीमारी की शिद्दत को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। और उसके साथ आपकी जो है जो है नाक के अंदर जो गोश्त है उसकी सूजन को भी ये कम करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। ये आपका मालिज आपको इस्तेमाल करता है। इसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपको साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन इन्फेक्शन या सोज़श को कम करने के लिए दे सकता है। साथ आपको वो जो है स्टेरॉइड मेडिसिन यानी टैबलेट्स, जो कि मार्केट में ज़्यादातर प्रेनिसोलोन के नाम से ईज़िली अवेलेबल है, वो भी आपको कुछ मखसूस मुद्दत के लिए दे सकता है। इसके साथ आपको एंटी फंगल दवाई भी साथ अगर ज़रूरत हो तो वो दे सकता है। और ये जो स्टेरॉइड्स मेडिसिन है, इनसे अक्सर बाद लोगों को रिएक्शन या एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि उनको गले की खराश हो सकती है, नाक या मुँह से खून आना शुरू हो जाता है, या सर दर्द या हेडेक भी हो सकती है। इसलिए आपने डॉक्टर की एडवाइस से और मखसूस टाइम के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर आपका माली देखता है कि आपको मेडिसिन से अफ़ाका नहीं हो रहा और आपके जो नाक के अंदर नेज़ल पॉलिप, यानी आपके अंदर नाक के अंदर जो गोश्त है वो बढ़ रहा है और आपको दवाई से अफ़ाका नहीं हो रहा, और मरीज़ की जो कंडीशन है उसमें दिन-ब-दिन जो है ख़राबी आ रही है, तो आपका मालिज जो है आपका ऑपरेशन लिखता है। ऑपरेशंस जो है आपका वो भी नाक के ज़रिए एक ख़ास किस्म की मशीन ले डाली जाती है, जिसके आगे जो है ख़ास किस्म के छोटे से ब्लेड्स लगे होते हैं, जिनके ज़रिए वो आपका जो मालिज है वो आपके जो गोश्त में जो नाक का गोश्त है उसको काटता है और आपका जो ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद आपको जो है दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आपको वो कुछ एहतियाती तदबीर बताई जाती हैं।
वो आपने करनी होती है। साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन और स्टेरॉइड्स नेज़ल स्प्रे को चरस तक इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, और जो एहतियाती तदबीर का बताई जाती हैं वो आपने लाज़मी करनी होती है। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोगों को देखा गया कि ये दोबारा एक दफ़ा ऑपरेट कराने के बाद दोबारा भी हो जाता है। उसकी यही वजह होती है कि पेशेंट ऑपरेशन के बाद मुतमिन हो जाता है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो उसको कुछ अर्सा तक डॉक्टर जो है साथ स्टेरॉइड्स मेडिसिन और स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे लाज़मी इस्तेमाल कराता है। इसके बाद जो एहतियाती तदबीर होती हैं उनमें जो है, एक तो आपने जो स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल करना होता है, साथ आपने नॉर्मल सलाइन या पानी में जो नमक है उससे नाक को कुछ अर्से तक आपने सफाई रखनी होती है। इसके अलावा आपने डस्ट एलर्जी वगैरह और इस तरह की चीज़ों से आपने अपने आप को दूर रखना होता है, और आप कुछ अर्से तक आपने कोशिश करना होता है कि अपने जो है मास्क इस्तेमाल करें, और जो डॉक्टर ने परहेज़ बताई है वो आप परहेज़ करें, तो आप जो है इस बीमारी से रिकवर हो सकते हैं। इस बीमारी के दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।